दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला 2026 की MPC बैठक में रेपो रेट कितनी रखी गई? रेपो रेट? वो रखी गई आपकी 5.25। कितनी तय की गई कि रेपो रेट कितनी होगी आपकी? 5.25%। अप्रैल 2026 में हुई भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति, कौन सी मौद्रिक समिति नीति की बैठक में रेपो रेट को बिना बदलाव के 5.25% पर रखा गया है। वो सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया। वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिमी एशिया के घटनाक्रम को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने इस बार तटस्थ रुख अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य? वो है फंड द अनफंडेड। क्या है? फंड द अनफंडेड। जो गरीब लोग हैं उन्हें आसानी से, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें आसानी से बैंक लोन मिल जाए, उन्हें वित्तीय सहायता मिल जाए। इस योजना की शुरुआत हुई 18 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसका मकसद ऐसे छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सूक्ष्म उद्योगों को बिना किसी गारंटी के लोन देना है जो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से दूर थे। इस योजना के तहत तीन तरह के श्रेणियों में रखा गया है जो व्यवसाय के विकास में के चरण को दर्शाते हैं। जो शिशु है उन्हें मिलेगा 50,000 का तक का लोन अगर वो नया काम शुरू करें हैं। दूसरी अवस्था है किशोर, अगर वो 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा अगर वो कुछ अपने व्यवसाय में बदलाव करना चाह रहे हैं। अरुण 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन व्यवसाय को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2025 में वैश्विक निर्यात, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स है, उसमें भारत का स्थान क्या रहा? वर्ष 2025 में जो वैश्विक वस्तु निर्यात में जो भारत का स्थान था वो रहा आपका 19वां स्थान रहा। इस वर्ष जो भारत का कुल वस्तु निर्यात था आपका $445 बिलियन, मतलब 445.278 मिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया था। यदि कुल निर्यात की बात की जाए, वस्तु और सेवाएं दोनों की बात किए तो जो 2024-25 में भारत का कुल निर्यात आपका $825 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत को 6ठे स्थान पर प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका भारत का पहला एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर इंटरप्राइजेस, कौन सा? इंटरप्राइजेस। एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर इंटरप्राइजेस किस संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है एनएसओ द्वारा। किसके द्वारा? एनएसओ द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा देश का पहला एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस संचालित किया जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है? इस इंटरप्राइजेस का, इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य भारत के कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र जैसे व्यापार, परिवहन, आईटी, आतिथ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक व्यापक और मजबूत डेटाबेस तैयार करना है। इसके जरिए इस सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू एडेड, रोजगार के रुझान और निवेश पैटर्न का सटीक पता लगाया जा सकेगा। इस सर्वे के लिए नमूने तैयार करने हेतु वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN डेटाबेस का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरोग्य वैन पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? कौन सी पहल? आरोग्य वैन। तो वो की गई है NHAI द्वारा। किसके द्वारा? NHAI द्वारा। NHAI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा पहल की गई है ये आरोग्य वैन। क्या है ये आरोग्य वैन पहल? अप्रैल 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाले NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर औषधीय पौधों और पेड़ों के रोपण के लिए आरोग्य वैन पहल की शुरुआत की है। क्या है इसका? आरोग्य वैन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों किनारे जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए और पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली जैसे आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। इसके पहले चरण में देश के 11 राज्यों में फैले 17 भूमि खंडों लगभग 22.8 हेक्टेयर क्षेत्र पर 67,000 से अधिक औषधीय पेड़ लगाए जा रहे हैं। कौन कौन से पेड़ चुने गए हैं? नीम के, आंवला के, इमली के, जामुन के, नींबू के, गूलर के और मोलसीर के जैसे 36 औषधीय प्रजातियों का चयन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर विकसित किया जाएगा? किस नदी पर? लोहित नदी पर। किस नदी पर? लोहित नदी पर। कहाँ है लोहित नदी? ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में। कहाँ पर? अंजो जिले में। अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिलों में है ये लोहित नदी। यहाँ पर विकसित किया जाएगा ये प्रोजेक्ट। यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह 1500 मेगावाट की एक विशाल जल विद्युत परियोजना है। इसे THDC इंडिया लिमिटेड, कौन सी? THDC इंडिया लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया जा रहा है। कितनी लागत आएगी इस प्रोजेक्ट में? 14,105 करोड़। कितनी? 14,105 करोड़ की आएगी लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र, कौन सा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र, कौन सा बंदरगाह बना है? कौन सा बंदरगाह बना है जो ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र है? वो है आपका मुंद्रा। कौन सा? मुंद्रा। अप्रैल 2026 में मुंद्रा बंदरगाह। अब ये मुंद्रा बंदरगाह कहाँ है आपका? गुजरात में। अंडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा संचालित इस बंदरगाह ने किसके द्वारा संचालित है? ये आपका पोर्ट अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ही पोल पर 6008 वाहनों का निर्यात करके एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड घोषित किया है। मुंद्रा बंदरगाह अपने आधुनिक रोल ऑन ऑफ टर्मिनल के जरिए 100 से अधिक देशों में भारतीय वाहनों का निर्यात करता है। क्या करता है ये? एक्सपोर्ट्स करता है व्हीकल्स का। इन्हें 6008 वाहनों का व्हीकल्स का एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का पहला AI आधारित नारकोटिक्स जांच टूल, कौन सा टूल है? नारकोटिक्स जांच टूल नरित AI। कौन सा? नरित AI एक टूल है, नारकोटिक्स जांच टूल है ये नरित AI। किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये आपके किया है गुजरात ने। किसने? गुजरात ने लॉन्च किया है। क्या है इसका उद्देश्य नरित AI का? इस टूल का मुख्य उद्देश्य है NDPS एक्ट। कौन सा एक्ट? NDPS एक्ट, स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच को मजबूत करना और अदालतों में दोष सिद्धि दर को बढ़ाना है। यह टूल RAG तकनीक पर काम करता है। कौन से तकनीक पर? RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन पर तकनीक पर काम करता है। यह किसी भी ओपन इंटरनेट सर्च के बजाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले और नए आपराधिक कानूनों के एक सुरक्षित और डेटाबेस का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की एकमात्र राजधानी के रूप में किस शहर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है? किसको किया गया है? वो क्या गया है? अमरावती को। किसको? अमरावती को। आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को राज्य की एकमात्र और आधिकारिक राजधानी के रूप में अधिसूचित किया है। इससे पहले की सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 अलग अलग राजधानियां, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी के रूप में, अमरावती विधायी राजधानी के रूप में और कुर्नूल न्यायिक का प्रस्ताव रखा था। जून 2024 में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद 3 राजधानी की योजना को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि अमरावती आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कर साथी AI प्लेटफॉर्म किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा प्लेटफॉर्म? कर साथी AI। तो ये क्या गया है? CBDT द्वारा। किस विभाग द्वारा? CBDT द्वारा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, उसके द्वारा विकसित किया गया ये कर साथी AI प्लेटफॉर्म। क्या है ये? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं की सहायता के लिए, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी सहायता के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, क्योंकि उनसे जुड़ी उन्हें सहायता मिल जाए। जो इनकम टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाएं हैं और अधिक सरल व सुगम बनाने के लिए कर साथी AI नामक एक AI संचालित चैटबॉट और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यह AI प्लेटफॉर्म करदाताओं के सवालों जैसे ITR कैसे फाइल करें, रिफंड का स्टेटस कैसे जांचें या पैन कार्ड से जुड़े सवाल के त्वरित और सटीक जवाब 24 घंटे प्रदान करता है। इसे आम नागरिकों की सहूलियत के लिए बेहद आसान भाषा में डिज़ाइन किया गया है ताकि टैक्स से जुड़ी जटिल तकनीकी शब्दावली को आसानी से समझा जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्कर्ष 2029 की संस्था की रणनीतिक पहल है। किस संस्था की ये रणनीतिक पहल है? तो उत्कर्ष 2029 तो है आरबीआई की। किसकी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय बैंक के प्रमुख मुख्य कार्यों में उत्कृष्टता हासिल करना, भारतीय अर्थव्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत और करना और देश के वित्तीय और भुगतान तंत्र को वैश्विक स्तर पर और अधिक सुरक्षित व आधुनिक बनाना है। यह आरबीआई की उत्कर्ष श्रृंखला की तीसरी रणनीतिक योजना है। इससे पहले उत्कर्ष 2022 भी आया था, पहले जब इसका पहला संस्करण आया था, फर्स्ट सीरीज आई थी, और उत्कर्ष 2025 दूसरा संस्करण को लॉन्च किया गया था। यह रणनीति वर्ष 2026 से लेकर 2029 तक की अवधि के लिए केंद्रीय बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को दिशा देने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अप्रैल 2026 में माई विलेज हेल्दी विलेज माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में शुरू किया गया? तो वो आपके गया महाराष्ट्र में। किस में? महाराष्ट्र में। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य जांच, संक्रामक व गैर संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और ग्रामीण स्वच्छता को मजबूत करना है। इसके तहत महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी? क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी का शुभारंभ किस शहर में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा अमरावती में। कहाँ पर? अमरावती में। जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, वहाँ पर भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी का शुभारंभ किया जाएगा। क्या है इसका उद्देश्य? इस अत्याधुनिक सुविधा का मुख्य उद्देश्य भारत में विकसित हो रही क्वांटम तकनीकों, चिप्स और सॉफ्टवेयर का परीक्षण और सत्यापन करना है, ताकि वैश्विक स्तर पर भारत इस तकनीक में आत्मनिर्भर बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसरो द्वारा IADT-02 कौन सा परीक्षण? IADT-02 परीक्षण किस मिशन से संबंधित है? तो वो आपके मिशन संबंधित है गगनयान से। किससे? गगनयान से। IADT-02 सेकंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भारत के पहले मानव अंतरिक्ष गगनयान के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है गगनयान के क्रू मॉडल्स को पृथ्वी पर वापस लौटते समय सुरक्षित रूप से समुद्र में उतारने के लिए इसके पैराशूट सिस्टम को प्रभावशीलता की जांच करना। कैसे किया गया ये परीक्षण किया गया आपको 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया, श्रीहरिकोटा में किया गया। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से 5.7 टन वजनी नकली क्रू मॉडल को करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर समुद्र में गिराया गया। फिर पैराशूट खोल दिया गया कि लोग आराम से लैंडिंग कर पाते हैं फिर या फिर नहीं। हवा में छोड़े जाने के बाद अलग अलग चरणों में कुल 10 पैराशूट को एक निश्चित क्रम में खोला गया, जिसने मॉड्यूल की गति को धीमा कर सुरक्षित स्पेशल डाउन समुद्र में लैंडिंग कराया। इसके बाद स्मार्ट नौसेना की मदद से इसे सुरक्षित रिकवर कर लिया गया। यह परीक्षण गगनयान के पहले मानव रहित मिशन G1 के तैयार की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पायल नाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? किस खेल में जीता ये पायल नाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल? तो वो जीता तीरंदाजी में। किसमें? तीरंदाजी में। ये ओडिशा की है 18 वर्षीय पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी पायल नाग ने अप्रैल 2026 में बैंकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज। कहाँ पर थी ये विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज? बैंकॉक में। कि महिला कंपाउंड वर्ग के फाइनल में देश की मशहूर और दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज शीतल देवी को 139-136 से हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। एक बचपन के हाथ से एक बिजली का झटका लगा था, इसके कारण उनके दोनों हाथ और पैर चले गए थे। पायल नाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली दुनिया की पहली क्वाड वाली इम्यूनिटी तीरंदाज है, मतलब जो 4 अंगों से रहित है वो तीरंदाज है। उन्हें भी जम्मू के कटरा में स्थित श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तीरंदाजी एकेडमी में कोच कुलदीप वेदवान द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, जहां से शीतल देवी ने भी ट्रेनिंग ली थी।
तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये MCQ की वीडियो अच्छी लगी हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।